Namaskar, dear friends. Dear friends, 2024 is about to go and 25 is about to come. हर साल की तरह इस साल भी हमने कुछ नई प्लानिंग की है 2025 को शुरुआत के लिए और आखिर आते आते हम बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं या कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी गलतियां हैं, पुराने पिछले साल के जो पेंडिंग रह गया है उसको पूरा करना चाहते हैं और उसमें कुछ नया ऐड किया है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द न्यू ईयर विद enthusiasm एंड with this power of mind to achieve those goals which we have decided for ourselves. तो आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल दैट कि अगर आपने कुछ अपने लिए रेजोल्यूशन लिया है, कुछ गोल सेट किए हैं, तो उसको अचीव करने के बहुत ही आसान तरीके हो सकते हैं और उनमें से मैं एक तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन गो साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका सपना है, आप उसको विजुअलाइज करें, सोचें और आपको उन परिस्थितियों में अपने आप को ले जाएं और फिर आप अपने आप को सोचें कि आपने वो अचीव कर लिया है और आप अपने आप को उसी पोजीशन में ही एज्यूम करें। एज्यूम करने के बाद आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें और उस मैनिफेस्ट को करने के लिए कुछ टेक्निक्स जो आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए, वो टेक्निक्स हो सकती हैं कि आपको हर रोज़ अपने गोल को याद रखते रहना है। हर रोज़ सुबह शाम दोपहर रात जब भी आपका माइंड रिलैक्स होता है तो आपने अपने माइंड को अपने गोल के बारे में याद करवाते रहना है। मीन्स आपने उस गोल में ही जीना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यू शुड प्रिपेयर अ विजन बोर्ड, दैट ऑलवेज हेल्प्स। विजन बोर्ड बनाना बहुत आसान है और विजन बोर्ड बनाने के लिए आप एक चार्ट पेपर लें, एक रफ पेपर लें, पेन और स्केल लें और फिर उसके बाद अपने जो रफ पेपर पे आप अपने जो आपका अचीव करना है गोल, उसको आप टुकड़ों में डिवाइड करें, डेज के हिसाब से डिवाइड करें और काफ़ी बोल्ड लेटर्स में आप लिख कर विजन बोर्ड के ऊपर लगा दें वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। ओके, और फिर उसके नीचे डेली का स्केड्यूल बना लें कि आज आपको ये करना है, आज आपके लिए ये काम है। तो इस तरह से डे वाइज, देन वीक वाइज उसको रिव्यू करें, देन मंथ वाइज उसको रिव्यू करें और फिर देखें मंथ के बाद कि आपने जो सोचा था उसमें से कितना तो आप आगे बढ़े हैं और कितना अभी पीछे रह गए हैं। और अगर ज़्यादा पीछे रह गए हैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा और फिर आपको इस तरह से लेवल पे आ जाना है इन द नेक्स्ट मंथ। और विज़न बोर्ड बना लेने के बाद आप उस विज़न बोर्ड को ऐसी जगह पर पेस्ट करें यहाँ पर आप हर समय उसको देख पाएँ, हर समय आपको याद आता रहे कि आपने अपने लिए क्या मैनिफेस्ट किया है और वो मैनिफेस्ट करने के जो 1 बाय 1 टिप्स हैं जो आपने उस विज़न बोर्ड पर लिखे हुए हैं, दिन में लगभग 10 बार आप उसको ज़रूर रीड करें। उसका कारण ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये एक लेसन पढ़ा रहे हो कि आपने वो अचीव कर लिया है, ये आपका सपना है और ये आपने अचीव कर लिया है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड
सच्चाई में और सपने में फ़र्क क्योंकि नहीं समझता है, तो एवरी टाइम व्हेन यू विल रीड दैट विज़न बोर्ड, तो आपको लगेगा कि आप ने वो अचीव कर लिया है। बिकॉज़ जैसे ही आपने उस विज़न बोर्ड को पढ़ा और पढ़ते ही आपने फ़ील किया कि दैट यू हैव अचीव्ड, और जब जो अचीवमेंट वाली जो फीलिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड में भेजता है, तो वहाँ पर हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, हैप्पीनेस। और वो डोपामिन जो है आपको और काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और ज़्यादा खुशी की ज़रूरत होती है। तो वो डोपामिन की वजह से आप बहुत जोश से उसको अचीव करने में लग जाते हैं, आप में और स्ट्रेंथ आ जाती है। तो माइंड को बार बार रियलाइज करवाते हुए कि आपका मिशन क्या है और आपका मैनिफेस्टेशन आपने क्या किया है, तो माइंड हर बार खुश होगा, हर बार डोपामिन रिलीज होगा और हर बार आप ज़्यादा पावर के साथ उसको अचीव करने में आप लग जाएंगे, है ना। और दूसरी चीज़ कि एक नंबर वन तो आपने विजन बोर्ड तो बनाना ही बनाना है अपने लिए। बिलीव मी, ये रियली वेरी हेल्पफुल रहता है जब आपके सामने लिखा हुआ रहता है। मैंने जैसे बताया कि आपको कम से कम 10 टाइम्स तो आपको उसको पढ़ना है, और अगर आप उसको लिख पाए तो उसको दिन में 20 to 50 टाइम्स लिखने की कोशिश करें जो आपने अपने लिए सोचा है। उससे क्या होता है, सेम थिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स अलर्ट, और उसके माइंड सबकॉन्शियस माइंड को आप बार बार सिखा रहे हैं कि यही चाहिए, यही है वो चीज़, यही है वो चीज़, तो वो आपके माइंड से उधर नहीं होने देगा सबकॉन्शियस माइंड, और आप अपने उस रास्ते पर बहुत ही हिम्मत के साथ और जोश के साथ आप बढ़ते हुए चले जाते हैं। दूसरा, आप अपने कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने अपने लिए डिसाइड करनी है, और अपने लिए आपने उसको भी विजन बोर्ड के एक कॉलम में आपने लिखना है। बिकॉज यू नो दैट वट यू कैन डू एंड वट यू कैन नॉट। कई बार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे में काबिलियत है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ जाती है कि शायद मैं नहीं कर सकता। तो उस शायद को हटाते हुए आपने एफर्मेशंस अपने माइंड को भेजनी है। तो वो एफर्मेशंस भी आप एक बोर्ड पर लिख लें, विजन बोर्ड के एक कॉलम में आप उन एफर्मेशंस को भी लिख लें कि मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ, आई हैव द स्ट्रेंथ। तो यकीन मानिए, यहाँ पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही पावरफुली वर्क करना शुरू कर देता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि यू कैन डू। ओके, तो से टू योर माइंड दैट आई कैन डू। Once you teach your mind that you can do, then law of attraction की वजह से जितनी भी रिलेटेड टू दैट गोल चीज़ें हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ओके, तो मेडिटेशन कैन ऑल्सो play a big part in to achieve your goal, to do the manifestation effectfully। और क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पे जब आप मेडिटेट करते हैं तो उस समय आप अपने माइंड की अल्फा स्टेट में होते हैं। अल्फा स्टेट वो स्टेट ऑफ माइंड है जब आप सबकॉन्शियस माइंड के पास और साथ होते हैं, और आपका कॉन्शियस माइंड बहुत 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 स्लो काम करता है।
इसीलिए मेडिटेशन करते टाइम आंखें बंद करके बाहर की दुनिया से कुछ देर के लिए आपको अपने आप को दूर कर लेना होता है। और वो स्टेट वो होती है जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, और उस समय आपका माइंड जो है बहुत स्लो होता है, अल्फा स्टेट में होता है। उसमें बहुत तरह के विचार नहीं आ रहे होते हैं। तो उस समय अपने माइंड में ये विचार डालिए कि व्हाट यू वांट टू अचीव। सुबह उठते ही अपना विजन बोर्ड देखिए और अपने माइंड को आंखें क्लोज करके आप बताइए कि व्हाट यू वांट टू अचीव। या इवनिंग में, लेट इवनिंग में जब आप सोने जा रहे होते हैं, तो उस समय भी माइंड का यही सिचुएशन होती है कि उस समय आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत स्लो काम करता है, और आप सब कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा बातें कर सकते हो। तो उस समय अपने ब्रेन को आप समझाइए, तब आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप ये लेसन दे सकते हैं कि आपने क्या अचीव करना है। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड दिन में भी अचीव की जा सकती है जब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं। तो दिन में आप 10 या 15 बार अपने माइंड को रिमाइंड करवाइए एंड यूज द विजुअलाइजेशन टेक्निक। वो आपको मैनिफेस्ट के रिजल्ट्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई थिंक 2025 is going to be very good, very fruitful, and filled with energy and filled with big achievements. तो आप अपने लिए क्या प्लान कर रहे हैं, इन छोटी छोटी टिप्स का प्लीज़ आप ध्यान रखते हुए अपने आप को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि सपने सबके होते हैं और सबको उनको पूरा करना होता है। और नया साल, नया दिन, नई शुरुआत। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप अगले 7 डेज़ के लिए अपने लिए एक विज़न बोर्ड तैयार ज़रूर कर लें। दिस इज़ माय एडवाइस इफ़ यू वांट टू अचीव क्विकली। ओके, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और आपके सपने पूरे हों, ये मेरी प्रेयर।